नमस्कार दोस्तों, मैं भानवी लेकर आई हूँ आपके लिए आज का नया वीडियो। वह है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो हम भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह न केवल भारत में मनाया जाता है बल्कि ऐसा माना जाता है कि यह और भी कई देश जैसे श्रीलंका, नेपाल और यूएसए आदि देशों में भी मनाया जाता है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो हिस्ट्री है इसकी आपने ज़्यादातर सुना होगा, महाभारत के युग से ही मिलती है। ऐसा जो कहानी प्रचलित है वो है कि एक श्रुत देवी नाम की श्री कृष्ण की एक चाची थी। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बहुत ही विकृत है और ऐसा लोगों ने कहा कि जिस के छूने से यह सही होगा उसी इंसान से इसकी मृत्यु भी होगी। तब कुछ वक्त बाद जब श्री कृष्ण उनके घर आए और उन्होंने उस बच्चे को जैसे ही छुआ, वह एक बहुत ही सुंदर बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गए शिशुपाल। तब श्रुति देवी यह देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उन्हें तुरंत वह वाक्य याद आया कि जिसके छूने से ये ठीक होगा उसी के हाथों इसकी मृत्यु भी निश्चित है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से बहुत प्रार्थना करी कि कृपया इसकी जो गलतियां हैं उन्हें आप माफ़ कर दीजिएगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी चाची को यह वचन दिया कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ करूंगा। तब उन्होंने कहा ठीक है। फिर आगे चलकर शिशुपाल एक बहुत ही क्रूर राजा बना। वह क्रूर व्यक्तित्व का व्यक्ति था। उसने कई बार श्री कृष्ण का अपमान किया। एक बार तो एक राज्यसभा थी, उसमें उसने क्रोधवश श्री कृष्ण का बहुत अपमान किया। उन्होंने बहुत सारी गालियां दी और जब गालियां 100 का आंकड़ा पार हो गया तब श्री कृष्ण ने क्रोधवश अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसकी गर्दन काट दी। उनकी उंगली से सुदर्शन निकलते वक्त उनकी उंगली से खून बहने लगा। तब लोग आनन फानन में इधर उधर औषधि के लिए या कुछ बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब वहाँ द्रौपदी भी उपस्थित थी। उन्होंने बिना एक क्षण की भी देरी किए अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया और जिससे कि वह रक्त बहना बंद हो गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बहन, जैसे आज तकलीफ में तुमने मेरी मदद की है वैसे ही तुम्हारे दुखों में भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और इसी वचन को निभाते हुए जब सभा में कौरवों ने जब कौरवों ने द्रौपदी का सभा में चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाते हुए द्रौपदी का चीर बढ़ाया और द्रौपदी के मान की लाज रखी। इस तरह से तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक करके उनके हाथों पर राखी बांधती हैं और उसके बदले में भाई उन्हें कोई ना कोई वचन या कोई उपहार स्वरूप कुछ भेंट देते हैं। यह एक प्रथा है जो चली आ रही है, लेकिन आज के दौर में मैंने ये अनुभव किया है कि यह दौर भी कुछ जैसे दौर बदल रहा है जिसे उस तरह से ये जो बंधन है ये भी कुछ बदला सा लगने लगा है। जैसे टीवी पे या लोगों में देख के जैसे एक होड़ सी मच गई है कि इस बार हमारा भाई हमें क्या गिफ्ट देगा, या हम पहले से ही बहनें ये सोचने लगती हैं कि पिछली बार भाई ने ये दिया था या इस बार ये और देना चाहिए उसे। या कुछ बहनें सोचती हैं 100 नहीं, इस बार मुझे 200 दे या 500 दे। ये गलत है। ये एक रक्षाबंधन बहन भाई के प्यार का एक प्रतीक है। ये सिर्फ एक फीलिंग्स है। ये इस सौदा नहीं है कोई जो कि हम बहनें अगर राखी बांध रही हैं भाई को तो भाई हमें कुछ दे। मेरी आपसे यही अपील है बहनों से कि भाई जो भी दे, अगर वो 1 रुपया भी दे तो आप उसे खुशी से लीजिए, क्योंकि ये कोई कुछ बदला नहीं है। वो कुछ दे ही तो रहा है आपको। जो वो दे रहा है उसे आप खुशी से लीजिए और फिर देखिए आप हम भाई बहनों का प्यार कैसे बना रहता है, कैसे उसमें वही चीज़ आती है जो पहले थी। जो आज के दौर के हिसाब से इन रिश्तों को मत बदलिए। और इसी तरह से मैं ये भी ईश्वर का सच में बहुत शुक्रिया करूँगी जो मेरे सच में इतने अच्छे भाई हैं। मतलब इवन आई वुड से आई एम द लकीएस्ट सिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। और यही चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ इस तरह से बदले की भावना मत रखिए
और इसी चीज़ को आगे बढ़ाइए। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।